नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार प्रदीप। आप देख रहे हैं पीएस क्लासेस मुरैना। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं लेकर आया हूँ आपके सवाल का जवाब। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, जवाब आपके अंदर ही है। मैं केवल इस सवाल के जवाब को ढूंढने में आपकी मदद करूंगा और वो किस तरह से आपको जवाब मिलेगा, उसके लिए सबसे पहले हमें इस वीडियो को पूरा देखना होगा और पूरा देखने के बाद हम अपने आप इस सवाल का जवाब खोज लेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे वो भी इस सवाल का जवाब ढूंढ सकें। तो दोस्तों, क्वेश्चन है कि 10th क्लास के बाद 11th क्लास में कौन सा सब्जेक्ट लें। तो पहला प्रश्न तो यही बनता है कि सब्जेक्ट लेने के लिए तुम्हारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। क्या तुम्हें पता है कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, किस आधार पर हमें लेना है। तो सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि 10th क्लास के बाद 11th क्लास में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं। लेने की बात तो बाद में आएगी, पहले ये पता होना चाहिए कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं। और ये पता होना चाहिए साथ ही साथ कि इस सब्जेक्ट को लेंगे तो इससे ये होगा भविष्य में, इसको लेंगे तो ये होगा, इसको लेंगे तो ये होगा। यानी कि सीधी सी बात ये है, इस रास्ते पर चलेंगे तो उस मंजिल पर पहुंचेंगे, इस रास्ते पर चलेंगे तो उस मंजिल पर पहुंचेंगे। तो हमें पहले तो ये है कि हमें उस रास्ते की जानकारी होनी चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि हम उस रास्ते पर चल सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों देखिए ध्यान से, 10th क्लास के बाद कौन सा विषय लें, इसका जवाब आपको खुद मिल जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि वीडियो को पूरा देखें। मैं गारंटी दे रहा हूं आज तक कोई भी इसका सही जवाब नहीं दे पाया है। क्यों? क्योंकि जवाब दोस्तों आपके अंदर है। केवल तुम्हें समझना है कि वास्तव में ये सब्जेक्ट हमारे लिए सही है कि नहीं। कुछ बच्चे पहले से तय कर लेते हैं कि मुझे तो ये सब्जेक्ट लेना है भाई, मुझे तो इस लाइन में जाना है, यानी कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है। ये सोच लेते हैं पहले ही, लेकिन उनको नहीं पता है कि उस मंजिल पर जाने के लिए हमें किस रास्ते से जाना होगा, वो रास्ता हमारे लिए सही है कि नहीं। अगर उनको ये जानकारी नहीं है तो मंजिल की सोचने के बाद उस मंजिल में जो रास्ता है उसमें वो क्या हो सकते हैं, भटक सकते हैं। इसलिए हमें पहले मंजिल के बाद में सोचना है, पहले हमें ये देखना है कि इस रास्ते से इस मंजिल पर पहुंचेंगे, तब हमें रास्ता और मंजिल दोनों की जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, मैं आपको केवल इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हमारे सामने ये सब्जेक्ट होते हैं और हम ये सब्जेक्ट लेके इस मंजिल पर पहुंच सकते हैं। तो ध्यान से देखना दोस्तों, 10th क्लास के बाद हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं जिसमें हम अलग अलग लाइन में जा सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है, मैं इनको दोस्तों 3 भागों में बांट रहा हूं। ध्यान से देखना, मैं 3 भागों में बांट रहा हूं, यानी कि मैं आपके सामने 3 रास्ते खोल रहा हूं। उसमें से आपको देखना है, और भी ऑप्शन मिलेंगे आपको देखने के लिए। एक ले रहा हूं दोस्तों साइंस, दूसरा दोस्तों कॉमर्स और तीसरा है दोस्तों आर्ट्स। मैं जानता हूं कि ये सब्जेक्ट आपने सुने हैं, लेकिन सही तरीका क्या है सब्जेक्ट चूज करने का, चुनने का, वो देख लेना ध्यान से दोस्तों। तो यानी कि हमारे पास 3 रास्ते हैं, इन 3 रास्तों में से हमें किस रास्ते पर जाना है। लेकिन रास्ते पर जाने के साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि इस रास्ते पर हमें ये मिलेगा, इस रास्ते पर ये मिलेगा, इस रास्ते पर ये मिलेगा। उस चीज़ के लिए हम एग्री हैं, हम उसमें रुचि रखते हैं कि नहीं रखते, ये भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों साइंस जो लेता है उससे और भी बहुत सारे क्या मिलते हैं, उसमें ऑप्शन मिलते हैं। जैसे साइंस वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर 11th क्लास में साइंस लेते हैं तो साइंस इसमें क्या क्या आता है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट
इंग्लिश और हिंदी को कंपलसरी रखते हैं, यानी कि इंग्लिश और हिंदी हर जगह रखते हैं। उसके बाद तुम्हें पता है 11th क्लास या 12th क्लास में 5 सब्जेक्ट रहते हैं, यानी कि इंग्लिश और हिंदी के अलावा 3 सब्जेक्ट हमें चूज करने होते हैं। वो कैसे करते हैं इसे देखो ध्यान से। अब यहाँ पर दोस्तों एक तो मैथ आ गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जैसे कि गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। ये आपके सामने साइंस वाले स्टूडेंट के लिए ऑप्शन होंगे दोस्तों। अब ध्यान रखना, अगर किसी भी स्टूडेंट ने मान के चलो 11th क्लास में क्या ले लिया, मैथ ले लिया, ठीक है, मैथ लेगा तो उसको दोस्तों ये 3 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। यानी कि मैथ वाला स्टूडेंट मैथ लेगा, मैथ के साथ साथ में उसे क्या पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी और केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों हिंदी और इंग्लिश तो क्या है, कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद अगर किसी स्टूडेंट ने बायोलॉजी ली है, क्या ली है, बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट होता है। अब बायोलॉजी ली है तो सीधी सी बात यह है कि बायोलॉजी लेने वाले को क्या करना पड़ेगा, मैथ को छोड़ के बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये 3 सब्जेक्ट अपने रखने पड़ेंगे। अब बात ये आती है, क्या हम सभी सब्जेक्ट नहीं ले सकते, क्या ले सकते हैं। अगर मैथ लिया है तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एक्स्ट्रा में बायोलॉजी ले सकते हैं। अगर हमने बायोलॉजी मैथ रखा है तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एक्स्ट्रा में मैथ ले सकते हैं। और दोस्तों आपकी परीक्षा देने के बाद जिस विषय के ज़्यादा नंबर होंगे उसी के आधार पर क्या बनेगी दोस्तों, मार्कशीट बनेगी आपकी, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि साइंस वाले स्टूडेंट क्या क्या पढ़ेंगे और वो कैसे सब्जेक्ट ले सकते हैं। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा, पहले आपको दोस्तों रास्ता दिखा रहा हूं, अभी आपको मैं मंजिल भी बताऊंगा कि इस रास्ते पर चलेंगे तो इस मंजिल पर पहुंचेंगे, इस रास्ते पर चलेंगे तो इस मंजिल पर। केवल मैं अभी क्या बता रहा हूं, आपको रास्ता दिखा रहा हूं, ठीक है। आप खुद चूज करना कि आपको किस मंजिल पर जाना है, तो किस रास्ते पर चलना पड़ेगा, क्या उस रास्ते पर चलने के लिए हम तैयार हैं कि नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों कॉमर्स में। तो कॉमर्स क्या सब्जेक्ट है, कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम शुरू से यानी कि फर्स्ट से लेके 10th क्लास तक लगभग इससे थोड़ा दूर रहते हैं, यानी कि इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है, क्योंकि इसमें दोस्तों कुछ ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जो हमने नहीं पढ़े। जैसे हम बात करते हैं अकाउंटेंसी, बिजनेस आइडिया, बिजनेस आइडियाज कह सकते हैं या फिर बिजनेस स्टडीज कह सकते हैं, बिजनेस स्टडी, ठीक है। और हम बात कर सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ये सब्जेक्ट दोस्तों कॉमर्स में रहते हैं। और भी आपको बता दूं तो ऑप्शन में और भी सब्जेक्ट रहते हैं, लेकिन दोस्तों ये मुख्य सब्जेक्ट रहते हैं जिनको ज़्यादातर से स्टूडेंट लेते हैं, ठीक है। यानी कि अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब्जेक्ट कॉमर्स के मुख्य रहते हैं। और भी मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि इसमें और भी ऑप्शन में रहते हैं, लेकिन जो मुख्य सब्जेक्ट रहते हैं जो उनसे हम ज़्यादातर से स्टूडेंट इनको लेते हैं उनको बता रहा हूं। उसके बाद हम बात करते हैं आर्ट की। तो आर्ट में भी दोस्तों बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, ध्यान रखना दोस्तों, आप इन सब्जेक्टों को देख के डरना नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि 11th क्लास या 12th क्लास में केवल 5 सब्जेक्ट होते हैं। उसमें से हिंदी और इंग्लिश को अगर हम भाषा के रूप में कंपलसरी लेते हैं तो इसमें से भी ये दोस्तों हमें केवल और केवल 3 सब्जेक्ट लेने हैं। इनमें से भी हमें कितने लेने हैं, 3 सब्जेक्ट ही चुनने हैं। जैसे आपके सामने 7 सब्जेक्ट हैं
तो आपको केवल कितने लेने हैं, 3 सब्जेक्ट ही लेने हैं। और भी इसमें भी रहते हैं ऑप्शन में, जैसे मैं बात करता हूँ इसमें होम साइंस भी रहता है, इसमें कंप्यूटर साइंस भी रहता है, ठीक है। और इसमें जैसे हम बात करते हैं इसमें आर्ट भी रहता है, बहुत सारे सब्जेक्ट और भी इसमें रहते हैं। तो ये दोस्तों वो मुख्य सब्जेक्ट हैं जिनको बच्चे लेते हैं। और ये दोस्तों अलग अलग स्कूलों के हिसाब से डिपेंड करता है, क्योंकि किसी स्कूल में कोई सब्जेक्ट होता है, किसी में कोई सब्जेक्ट होता है, तो ये आपके स्कूल पर भी डिपेंड करता है। अब ध्यान रखना दोस्तों कि साइंस लेने वाले स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, कॉमर्स लेने वाले स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, और आर्ट्स लेने वाले स्टूडेंट क्या कर सकते हैं। सबसे मुख्य बात तो आपकी यही है, क्योंकि ये सब्जेक्ट चलो आपको मिल भी जाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम इस सब्जेक्ट को लेके कहाँ पहुँचेंगे, और पहुँचने के साथ साथ कैसे पहुँचेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखो ज़्यादातर से क्या होता है दोस्तों, इन सब्जेक्टों को लेने के लिए हमारे घर वाले या तो हमारे घर वाले पहले गोल बना लेते हैं कि हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे, या अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, या अपने बच्चे को कलेक्टर बनाएंगे, या अपने बच्चों को बिजनेसमैन बनाएंगे, या अपने बच्चों को बैंक में जॉब करवाएंगे, या अपने बच्चों को कोई कंपनी खुलवाएंगे। ये सब चीज़ें सोच लेते हैं, या फिर स्टूडेंट खुद ही सोच लेता है। लेकिन सोचने के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इस रास्ते पर चलने के लिए हमारे अंदर कितनी क्षमता है, हमारे अंदर उस सब्जेक्ट को लेके रुचि है कि नहीं है। जैसे मान कर चलो कि मैंने सोच लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, समझने की कोशिश करना, डॉक्टर बनना है तो 100% साइंस ही लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अगर मैंने सोच लिया मुझे इंजीनियर बनना है तो 100% हमें क्या लेना पड़ेगा, साइंस ही लेना पड़ेगा। अब साइंस में जैसे डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टर के लिए 100% हमें बायोलॉजी लेनी पड़ेगी 12th में, और इंजीनियर बनना है तो उसके लिए 100% हमें क्या लेना पड़ेगा, मैथ लेना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि मान के चलो कि हमारे मैथ में 90+ नंबर हैं या अच्छे खासे नंबर हैं, तो केवल मैथ सब्जेक्ट को देख के हमने मैथ ले लिया 11th में और हमने सोचा कि हम क्या बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, मैथ लेने के साथ साथ हमें फिजिक्स भी आनी चाहिए, हमें केमिस्ट्री भी आनी चाहिए। पता चले कि हमारा एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ गए और हमने क्या कर लिया, हमने फैसला कर लिया कि हमें इंजीनियर बनना है, मैथ लेना है। लेकिन पता होना चाहिए कि हमें मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट में रुचि होनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों अगर हमने सोच लिया कि हमने 12th में बायोलॉजी लेके और हम क्या बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए ये बायोलॉजी तो लेनी ही पड़ेगी और आपका बायोलॉजी में इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट को लेके हम डॉक्टर बन जाएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि आगे चल के आपको जो सब्जेक्ट इसमें मिले हैं वो सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी क्या कर सकते हैं तुम इंजीनियर या डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इससे डिग्री या डिप्लोमा क्या कर सकते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों, साइंस लेने वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, BSc, MSc और भी PhD वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि कॉमर्स से क्या होता है, कॉमर्स से क्या बनते हैं। तो ध्यान रखना, कॉमर्स लेने वाले बच्चे क्या क्या बन सकते हैं, तो एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होते हैं, जो किसी कंपनी के CEO होते हैं, या फिर जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, CS हो सकते हैं, यानी कि चार्टर्ड सेक्रेटरी हो गया, सॉरी कंपनी सेक्रेटरी हो गया, ठीक है, या बिजनेसमैन बन सकते हैं, या फिर मान के चलो कि एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, उद्योगपति बन सकते हैं, ठीक है, या बैंकिंग में जॉब कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें किससे मिलती हैं, हमें कॉमर्स से मिलती हैं। और इससे डिग्री या डिप्लोमा क्या होगा, तो दोस्तों BCom बैचलर ऑफ कॉमर्स और MCom, और भी अगर हम स्नातक डिग्री करते हैं, डिग्री डिप्लोमा करते हैं, तो उसमें क्या हो सकता है, और भी जैसे हम बात करते हैं LLB वगैरह, BBA, ये सब हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी दोस्तों अपने आप में कम नहीं है, सभी सब्जेक्ट अपने आप में बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं, अपने अपने क्षेत्र के राजा हैं सभी सब्जेक्ट, और अपने अपने क्षेत्र में पढ़ाई करके उससे राजा बन सकते हैं उस क्षेत्र के। उसी तरह से दोस्तों आर्ट की हम बात करते हैं, तो आर्ट में हिंदी और अंग्रेजी अगर हम कंपलसरी लेते हैं, उसके बाद हम इनमें से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, जियोग्राफी, हिस्ट्री और सोशोलॉजी ले सकते हैं,
हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी ले सकते हैं। मतलब कहने का यह है कि आपको 3 ही सब्जेक्ट लेने हैं, सीधी सी बात यह है। अब बात ये आती है कि 3 सब्जेक्ट लेने के बाद हमें आगे भविष्य में क्या करेंगे, तो हमें इनमें से ऐसे 3 सब्जेक्ट लेने हैं जिस आधार पर हम आगे भविष्य में बढ़ सकते हैं। यानी कि भविष्य में हमें किस लाइन में जाना है उस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट चुन सकते हैं इससे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इससे क्या होगा, तो इससे BA MA कर सकते हैं। अब बात आती है सबसे मुख्य मुद्दा जिसके बारे में हम सोच रहे हैं कि क्या हम कोई एक सब्जेक्ट लेके, जैसे मान के चलो कि हमने साइंस ले लिया, साइंस में मैथ या बायोलॉजी कुछ भी ले लिया, तो क्या हम उससे किसी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना दोस्तों, कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं और आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। केवल कॉमर्स लेके, आर्ट लेके हम टेक्निकल का कोई एग्जाम नहीं दे सकते, अन्यथा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हैं। जैसे मान के चलो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर हमें मैथ लेना है तो स्पेशली हम इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, IIT वगैरह तैयारी करते हैं, इसलिए मैथ लेते हैं। ठीक है, अगर हमने बायोलॉजी ली है तो ज़्यादातर से हम नीट की तैयारी करते हैं, यानी कि एम्स की तैयारी करते हैं, डॉक्टर की तैयारी करते हैं। ठीक है, कॉमर्स लिया है तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर से हमारा बिजनेस में जाने का प्लान होता है। ठीक है, CA CS बनने का प्लान होता है। और अगर हम आर्ट लेते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो UPSC होती है, UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, भारत की वह संस्था जो हमें IAS और IPS देती है। दोस्तों अगर हम आर्ट लेते हैं तो UPSC के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल सब्जेक्ट इसमें मिलते हैं हमें। UPSC के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल सब्जेक्ट हमें आर्ट में मिलते हैं। तो आपका क्वेश्चन ये होगा, क्या सर हम साइंस लेने के बाद UPSC की तैयारी कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम कॉमर्स लेकर भी UPSC की तैयारी कर सकते हैं, आर्ट लेकर भी कर सकते हैं, साइंस लेकर भी कर सकते हैं। बस दिक्कत इस बात की है कि आपको करना क्या है ये क्लियर कर लेना पहले ही। अगर कुछ भी नहीं हो पाया तो दिक्कत होती है, समय बर्बाद हो जाता है। इसलिए पहले से ही लाइन क्लियर कर लें कि हमें जाना किस क्षेत्र में है। उसी चीज़ की अगर शुरू से तैयारी करेंगे तो हम उस मंजिल पर जल्दी पहुंच जाएंगे। बात यह है, भटकने के लिए तो हम शुरू में कौन सा भी सब्जेक्ट ले लो, फिर अंत में कोई भी मंजिल को पकड़ने के लिए एक रास्ते पर चलना ही पड़ता है, तो हमें मंजिल मिल जाती है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, 10th क्लास के बाद हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो आपको पता रहना चाहिए कि हमें किस लाइन में जाना है और किस तरह से हमें किस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट है। क्या हम, जैसे ध्यान रखना इस चीज़ को, मान के चलो कि मुझे डॉक्टर बनना है। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ तुम्हें, डॉक्टर तो बनना है, मैंने सोच लिया, डॉक्टर बनने के लिए मैंने साइंस भी ले लिया, लेकिन मुझे बायोलॉजी के अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं आती है, तो डॉक्टर बनने की ना सोचें, सीधी सी बात है। मान के चलो मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे मेरे मैथ में 95+ नंबर हैं और मैंने क्या कर लिया, मैथ ले लिया और मैथ से क्या करना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं आती है, तो इंजीनियर बनने की ना सोचें, सीधी सी बात ये है। तो वैसे ये है कि मान के चलो कि हमने आर्ट ले लिया, UPSC में सिलेक्ट हो जाएंगे, जरूरी नहीं है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को लेने के बाद हमें उसमें रुचि होनी चाहिए और रुचि होने के साथ साथ हमें मेहनत हर क्षेत्र में करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों जहां मेहनत नहीं है वहां कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं उन पेरेंट्स से एक बात बोलना चाहता हूं कि अपने बच्चों को उनके नंबर को देख के कोई भी सब्जेक्ट लेने की ना बोलें। सब्जेक्ट चुनने का केवल और केवल अधिकार बच्चों का है, वो भी उसे अपनी कैपेसिटी यानी अपनी क्षमता के आधार पर चुनना चाहिए, अपने इंटरेस्ट के आधार पर चुनना चाहिए। इसीलिए दोस्तों किसी पर भी फोर्स ना करें कि हमारा बच्चा ये बनेगा, ये करना है तो ये सब्जेक्ट लेना है और बाकी तुम्हारे नंबर इतने अच्छे आए हैं तो आपको मैथ ही लेना पड़ेगा या आपको नीट की तैयारी करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों बच्चों को खुद चूज करना है इस चीज़ को कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है और हम इस सब्जेक्ट को लेके आगे अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि दोस्तों वो भी तलाश रहे हैं ऐसे वीडियो जिससे हमें समझ में आए कि हम क्या करना चाहते हैं और कैसे करना है हमें। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।